जहां एक तरफ मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पे ईडी के अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। कई घंटों से ये पूछताछ जारी है। पुलिस ने एहतियात के तौर पे उस पूरे मुख्यमंत्री आवास और आसपास के परिसर को एक तरीके से बैरिकेटिंग करके घेर लिया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस ने एहतियात के तौर पे बीजेपी के नेताओं के भी घर पे सुरक्षा मुहैया करा दी है। दरअसल ये बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल नाथ सदेव का घर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना हो। और उस तरीके से एक स्टैंड उठाया गया है ताकि कहीं से कोई इस तरीके की बात ना आए कि कोई उपद्रवी आ गया या किसी तरीके का हंगामा हो। दरअसल ईडी ने भी अपने सुरक्षा को लेकर राज्य के डीजीपी को पत्र लिखा था और कहा था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। ईडी कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री के आवास तक ईडी के अधिकारियों को पूरा एस्कॉर्ट करके पहुंचाया गया है। और माना जा रहा है कि जब पूछताछ खत्म हो जाएगी उसके बावजूद ईडी के अधिकारियों को ईडी कार्यालय तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा। हर चौक चौराहे पर पुलिस है, जहां पे जरूरत है वहां बैरिकेटिंग करके रखा गया है। लेकिन बीजेपी का प्रदेश कार्यालय हो या बीजेपी के तमाम नेताओं का घर, वहां पे पुलिस ने अपना बल दिया है और उनको सुरक्षा घेरे में रखा है ताकि किसी तरीके का कोई उन पे ये इल्जाम ना लगे कि सुरक्षा जितनी आवश्यकता थी उसको पूरा नहीं किया गया है। ये प्रतुल जी का घर है, प्रतुल नाथ सदेव का, आप देख सकते हैं। और बाहर पुलिस के जवान, झारखंड पुलिस के जवान को तैनात किया गया है। प्रतुल जी, इतना डर तो आपको पहले कभी नहीं लगा होगा, भले ही आपके पास दो बॉडीगार्ड हो, कि हाउस गार्ड का भी जरूरत पड़ रहा है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो मेरा इश्यू है ही नहीं। और हम लोग तो मूलवासी है ना, और मूलवासी में भी गर्व से कहता हूँ क्षत्रिय मूलवासी हूँ। अच्छा। तो डर तो हमारे है ही नहीं खून में। जेएमएम के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि डर इनको भी नहीं है। बंगाल में पत्थर चला था, यहाँ तीर चलेगा अगर कोई इस तरीके का कार्रवाई करने का सोचा भी गया ईडी के द्वारा। हम तो राज्यपाल को कहेंगे इसी मुद्दे पे बर्खास्त करे सरकार को। जब एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये कह रहे तीर चलेगा, तो ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। मुख्यमंत्री से क्या कोई स्वतंत्रता संग्राम का केस है जिसमें वो पूछताछ हो रही है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन घपले घोटाले का। वो कह रहे चूंकि बीजेपी को नहीं पसता है ट्राइबल का चेहरा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी है, इस वजह से इस तरीके का काम किया जा रहा है। बोले अगर वो बीजेपी का साथ दे देंगे तो सारा पाप धुल जाएगा उनके वॉशिंग मशीन में। करे संविधान का एक तरफा मिसयूज कर रही है बीजेपी। अर्जुन मुंडा क्या थे भाई? बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री, वो भी ट्राइबल थे। अब मुझे बोलने दे, अब तो प्रश्न ज्यादा कर ले रहे हैं, उत्तर कम सुन रहे हैं। तो जितना ट्राइबलों का हमने सोचा है, मुख्यमंत्री ने जरूर ट्राइबलों का सोचा है, लेकिन सिर्फ अपने परिजनों का। एक वो नॉर्मल परिवार के सदस्य को बता दे जिसका उन्होंने माइनिंग लीज दिया हो, जमीन का लीज दिया हो, सब अपने ही आपने बांट लिया। कयामत की घड़ी में बार बार कहता हूँ, शायद मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक पुस्तक के अंतिम अध्याय का पहला चैप्टर को आज ईडी ने पलट दिया। बाकी कसर हम लोगों पे छोड़ दीजिए ना, चुनाव में सब बाकी भी किताब बंद कर देंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मुख्यमंत्री बिहाइंड द बार चले जाएं? ये हम नहीं चाहते कभी। ये कांग्रेस का शासनकाल नहीं है साहब कि जब मुलायम सिंह समर्थन दे देते हैं तो उनके ऊपर चले सारे मुकदमे खत्म हो जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है। एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती है। अगर उनको कोई सबूत मिलेगा तो आगे कार्रवाई करेंगे, नहीं सबूत मिलेगा तो केस क्लोज हो जाएगा। लेकिन सुबह से जेएमएम के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, कांके रोड में हैं, हर जगह हैं। वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी पावर का। बोल रहे हैं ईडी को वही कर रही है जो बीजेपी डायरेक्ट कर रही है। अब मैं आपको आंकड़ा बता दूं, इनके 10 वर्षों में सिर्फ जो प्रॉपर्टी की सीजर हुई थी, लीगल प्रॉपर्टी की, वो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की हुई थी और कैश की। हमारे समय में 9.5 वर्षों में 1,25,000 करोड़ के इलीगल प्रॉपर्टी और कैश की सीजर हुई है। तो ये क्या भ्रष्टाचारियों को ऐसे नहीं मिला? अब ये हमारी गलती है क्या कि सारे भ्रष्टाचारी उनके ही कुनबे में? और हमारे यहाँ भी है तो उनके यहाँ भी ईडी स्कैनर में। और ये जो बार बार कहते हैं ना वॉशिंग मशीन वाली बात, किसी एक नेता के ऊपर चल रहा मामला खत्म नहीं हुआ है। ये चाहते हैं तो जाकर एक बार रियलिटी चेक कर ले। दूसरी बात खत्म होने दें, लेकिन मुलायम सिंह ने समर्थन दिया था तो उनपे तो डीए का जो केस चल रहा था, न्यूक्लियर डील के समय जो कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस ले लिया था, तो मुलायम सिंह के द्वार ये गए थे, समर्थन दिया। और मुलायम सिंह और उनके खानदान पर चल रहा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस खत्म हो गया।
तो ये होता है। लेकिन आप पे भी आरोप है कि महाराष्ट्र देख लीजिए क्या कर रहे हैं, बोले आसाम देख लीजिए क्या हो रहा है, बोले इस तरीके के कई एक उदाहरण वो भी पेश कर रहे हैं जेएमएम के कार्यकर्ता कि जो बीजेपी के साथ हो लिया, ईडी उसके घर का रास्ता भूल जाती है। देखिए, किसी के ऊपर चल रहा केस कोई खत्म नहीं हुआ पांडे जी। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ फॉलो अप के दर्शकों को बता रहा हूँ। दर्शकों, ये एक मिसकंसेप्शन फैलाने की कोशिश होती है कि हमारे यहाँ जो आता है मुकदमे समाप्त हो जाते हैं। किसी एक नेता पे मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है। अगर किसी के खिलाफ सबूत मिलेगा तो वो जरूर जेल जाएगा। लेकिन पांडे जी ये कंफ्यूज कर जाते हैं अपने शासनकाल और हमारे शासनकाल में। और मुख्यमंत्री के जो जेएमएम के कार्यकर्ता जो आ रहे थे, जो कह रहे थे तीर चलेगा, कोई कह रहा आग लगा देंगे। कल क्या हुआ, कुछ आदिवासी संगठन के लोगों को इन्होंने खड़ा कर दिया और सब जेएमएम के कार्यकर्ता अपना झंडा छोड़कर आ गए और शामिल हो गए उसमें। आम आदिवासी कहाँ था, सब तो जेएमएम के कार्यकर्ता अपना झंडा छोड़कर आकर शामिल हो गए थे। आम आदिवासी को कोई मतलब नहीं। पूरे गांव देहात में आंदोलन होता। ये चुनिंदा स्पॉन्सर्ड, सरकार स्पॉन्सर्ड आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला। वो कहते हैं ना, अंगूठा काटकर शहीद होना, वही स्थिति हो गई है यहाँ। कहाँ आप देखे सड़कों पे कहाँ आक्रोश। वो 200-400 जेएमएम के कार्यकर्ता को आप खड़ा कर देंगे तो जिनकी दलाली चलती है वो तो आक्रोश हो गए। पर झारखंड पुलिस भी तो मानती है कि आपको सुरक्षा की जरूरत है, इसीलिए आपके पास 2-2 बॉडीगार्ड के अलावा आपके घर के बाहर आज पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मैंने किसी की तैनाती को कहा, ना किसी को मैंने तैनाती का रिक्वेस्ट किया। पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर डिस्क्रिप्शन है। आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है ये स्टेट का डेपुटेशन है। स्टेट को लगता है कि शायद मेरे यहाँ तैनाती की जरूरत है तो तैनाती की जरूरत है, मैंने तो कहा भी नहीं। और दूसरी बात पांडे जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मूलवासी क्षत्रिय का बेटा हूँ साहब, धमकियों से ना डरता। एक आखिरी सवाल, ईडी आज अकेले लौटेगी मुख्यमंत्री आवास से? चलिए, ये इसका जवाब समय देगा। लेकिन देख लीजिए, पुलिस ने जो पुलिस पे आरोप लग सकता था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब मतलब अगर होता आज के दिन, तो वैसा नहीं हुआ। पुलिस ने अपने तरफ से पुख्ता इंतजाम किए थे। जब ये सवाल राज्य के महामहिम से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब होगा। हालांकि अपनी तरफ से गवर्नर ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये कहा था कि अपने तमाम पुलिस अधिकारियों को ये कह दीजिए कि सुरक्षा पुख्ता रखा जाए। और उसी का एक नजारा है कि मुख्यमंत्री आवास के अलावा, चौक चौराहों के अलावा, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय और बीजेपी के तमाम वैसे नेता के घर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस, न्यूसेंस क्रिएट ना हो। शुक्रिया। The followup.in. Like, share, and subscribe.